हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आइटम मास्टर को कैसे हम क्रिएट करें और जानेंगे उन सभी ऑप्शंस को कि क्या क्या उनके यूजेस है। तो चलिए हम क्लिक करते हैं मास्टर के मेनू में और मास्टर के मेनू से आपको क्लिक करना है इन्वेंटरी मास्टर पे। जैसे इन्वेंटरी मास्टर पे आप क्लिक करेंगे तो आइटम मास्टर पे आपको उस पर क्लिक करना है। जब आप आइटम मास्टर पे क्लिक कर देंगे तो जो आपके एग्जिस्टिंग आइटम्स होंगे वो आपको शो होने लगेंगे और अगर आपको कोई भी आइटम क्रिएट करना होगा तो आप टॉप साइड में क्रिएट के बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारा न्यू आइटम क्रिएशन फॉर्म ओपन हो जाएगा और इसमें कौन सी इंफॉर्मेशन कहाँ पे हमें फिल करनी है इस बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि सबसे पहला ऑप्शन आप देख रहे हैं प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट में आपको प्रोडक्ट का नेम फिल करना है जैसे कि मैंने इसमें फिल किया। उसके बाद आप देखेंगे पैकिंग। अब इसकी पैकिंग क्या है, तो इसकी पैकिंग जो है वो एक पत्ते में 10 गोली है, तो मैं यहाँ पे फिल करूंगा 1/10 मीन्स कि एक पत्ते में 10 गोली अवेलेबल है। उसके बाद आप एंटर करेंगे और नेक्स्ट आपको मिलेगा यूनिट फर्स्ट। यूनिट फर्स्ट में आपको डालना है अगर टैब और स्ट्रिप का केस है आपका, जैसे कि जो मैं अभी मेडिसिन्स बना रहा हूँ ये अभी जो है टैब और स्ट्रिप है, बाय डिफॉल्ट यही डालूंगा इसमें, पहली यूनिट में टैब और दूसरी यूनिट में स्ट्रिप। अगर आपका केस कुछ डिफरेंट है कुछ इस तरीके से, जैसा कि प्रोडक्ट का नेम जो है आई ड्रॉप है और इसकी जो पैकिंग है वो 10 ml है, अब इस केस में आपको यहाँ पे टैब और स्ट्रिप नहीं डालना, इस केस में आपको डालना है और सेकंड यूनिट को आप ब्लैंक छोड़ देंगे। तो सबसे पहले हम पुराने वाले केस पे ही आते हैं अपने टैब और स्ट्रिप के। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो हमारी मेडिसिन्स है वो है 1/10, मतलब कि एक पत्ते में 10 गोलियां है इसमें। जैसे किसी स्ट्रिप की 10 टैब की पैकिंग है तो आपने देखा होगा कि केमिस्ट शॉप पे जैसे आप जाते हैं अगर आपको लूज टैब भी चाहिए यानी कि 2 गोलियां भी चाहिए तो वो आपको प्रोवाइड कर देते हैं। बट सॉफ्टवेयर से रिलेटेड क्या है कि अगर आपको लूज टैबलेट सेल करनी है तो उसके लिए आपको सॉफ्टवेयर के आइटम मास्टर में बताना होता है कि जो भी उसका आइटम कन्वर्जन है वो आपको फिल करना होता है कन्वर्जन ऑप्शन में। जैसे कन्वर्जन में मैं 10 फिल कर देता हूँ। अब सपोज कि आपकी जो पैकिंग है 1/4 की है या 1/12 की है या 1/20 की है, या आपके आइटम की जो पैकिंग है, जैसे कि हमने इससे पहले एक आइटम बनाया था आई ड्रॉप, तो आई ड्रॉप तो ml में है, वो पीसेस है यानी कि एक ही है, तो उस केस में हम एक डालेंगे। और अगर आपकी पैकिंग 1/10 है 1/20 है 1/12 है या 1/4 है, XYZ कोई भी अगर कन्वर्जन है उसमें पैकिंग में तो वही कन्वर्जन आप यहाँ फिल करेंगे। सपोज कि इसकी पैकिंग जो है हमारी 1/20 की है तो हम इसको चेंज करते हैं, जैसे कि मैं इसको 1/20 कर देता हूँ और यहाँ कन्वर्जन में भी मुझे 1/20 के अकॉर्डिंग कन्वर्जन में 20 ही मुझे फिल करना होगा। अब हमें कन्वर्जन की जरूरत क्यों है और हमें यहाँ पे फिल क्यों करना है, तो चलिए समझते हैं कैलकुलेटर के जरिए, बाद में फिर हम इसको प्रैक्टिकली भी समझेंगे। सपोज कि आपके इस आइटम की जो MRP है वो 100 रुपए की है और कोई आपसे जो है लूज टैब परचेज करता है यानी कि 4 टैब परचेज करता है, तो सॉफ्टवेयर क्या करता है कि सॉफ्टवेयर आपके 100 रुपीज को डिवाइड कर देता है आपके 20 टैब से, यानी कि जो एक टैब का रेट है यानी कि वो 5 रुपए है और उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर देता है आपकी लूज टैब से यानी कि 20 रुपए। अगर कोई आपसे 4 टैब परचेज करता है तो उसको 20 रुपए का अमाउंट पे करना होता है और इनवॉइस वैल्यू भी आपको 20 रुपए की दिखती है। चलिए अब इसको हम प्रैक्टिकल देखते हैं। अब हम सेल करते हैं। सपोज LL20 mg जो है वो कितने कन्वर्जन की है आपको पैकिंग में शो हो ही रही है और हम वेरीफाई भी कर लेते हैं कि इसके आइटम मास्टर में कन्वर्जन 4 का डला हुआ है या नहीं डला हुआ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कन्वर्जन में 4 इसमें अवेलेबल है यानी कि आइटम मास्टर कम्प्लीटली ठीक बना हुआ है और इसकी जो MRP है वो 200 रुपए की है। अब हम इसको सेल करते हैं और सपोज कि जो सेल करेंगे हम वो सिर्फ 2 टैब सेल करेंगे यानी कि लूज में जो कस्टमर है वो 2 टैब परचेज कर रहा है। तो जैसे ही आप 2 टैब एंटर करेंगे तो देखिए आपको आपकी इनवॉइस वैल्यू 100 रुपीज दिख रही है और यहाँ पे आपको अमाउंट भी 100 रुपीज दिख रहा है। रीजन ये है कि जैसा कि मैंने आपको आइटम मास्टर में बताया कि कन्वर्जन आपके प्राइस को डिवाइड कर देता है आपकी पैकिंग के अकॉर्डिंग। तो अगर आप लूज टैबलेट भी सेल करते हैं तो कस्टमर को एक्चुअल प्राइस आपके टैब का ही शो होता है आपके बिल पे और कस्टमर अगर इनवॉइस को देखता है तो उसको समझने में 1% की भी प्रॉब्लम नहीं होती है। उसके बाद आप देखेंगे तो नेक्स्ट ऑप्शन है यूनिट इन डेसिमल्स। अगर आपको प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से सेल करना है कि 0.20 0.25 इस तरीके से अगर आपको सेल करना है तो आप यूनिट का यूज में ले सकते हैं। बेसिकली ये यूज ज्यादातर मैन्युफैक्चरिंग के रॉ मटेरियल्स के लिए किया जाता
जाता है और ग्रोसरी के कुछ प्रोडक्ट्स के लिए किया जाता है। जो मेडिसिन से रिलेटेड इसका यूजेस बहुत ही कम है, आई थिंक ना के बराबर ही है, तो आप इस ऑप्शन को नो ही रखें। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो HSN कोड का है। जैसे आप इस पे एंटर करेंगे, HSN कोड एक टैक्स कैटेगरी का कोड होता है जो गवर्नमेंट ने डिफाइन किए हुए होते हैं, और ये कोड आपको इंटरनेट पे ढूंढने से भी मिल जाएंगे या जिनसे भी आप परचेज करते हैं, जब आपके पास परचेज इनवॉइस आता है तो आपके परचेज इनवॉइस पे भी ये अवेलेबल होता है। अगर आपको न्यू HSN क्रिएट करना है तो बहुत ईजी है, आप डायरेक्टली यहाँ पे HSN कोड टाइप करेंगे और उसके बाद आप क्रिएट न्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्रिएट न्यू पे क्लिक करेंगे तो आप HSN का जो भी नाम देना चाहें नाम दे सकते हैं, नहीं डालना चाहते तब भी आप इसको सेव कर सकते हैं। तो देखिए आपका HSN कोड सेव हो चुका है। उसके बाद जो है टैक्स कैटेगरी मीन्स कि जो भी अभी आपने HSN कोड डाला है, अब इस पे 12% है, 18% है, 5% है, आप एक बार सॉफ्टवेयर को बताएंगे। उसके बाद आप नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे कंपनी का। कंपनी जो भी इस प्रोडक्ट की है आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर आपको क्रिएट करना है तो क्रिएट कर सकते हैं। सपोज कि मुझे सिप्ला क्रिएट करना है तो आप क्रिएट न्यू पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आप इसको सेव कर देंगे। अब इस कंपनी का जो बेनिफिट है, आपको जब आप इन्वेंट्री को फिल्टर करेंगे, जब इसका बेनिफिट आप ले सकते हैं, और कभी भी आपको कंपनी वाइज डिस्काउंट सेट करना होता है तब ये आप कंपनी बेनिफिट में यूज ले सकते हैं। जैसे कि एक ही कंपनी के बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं तो सभी प्रोडक्ट पे डिस्काउंट डालना बहुत डिफिकल्ट होता है। अगर आप कंपनी पे ही डिस्काउंट सेट कर देंगे तो उसके सभी प्रोडक्ट पे वही डिस्काउंट अप्लाई हो जाता है, और उसके बाद आप इसको रीऑर्डर में भी यूज में ले सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है साल्ट का, तो इसको भी हम क्रिएट कर लेते हैं। जो भी आपके साल्ट का नेम हो वो आप नेम डालेंगे और उसके बाद क्रिएट न्यू पे आप क्लिक करेंगे, और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद आप इसको यहाँ पे सेव कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन जो आप देख रहे हैं MRP, यानी कि जो आपने मेडिसिन क्रिएट की है इसकी जो भी MRP है आप यहाँ मेंशन कर देंगे। और उसके बाद परचेज रेट, आपका रेट जो भी आता है परचेज का आप यहाँ पे मेंशन करना चाहें मेंशन कर सकते हैं, या जब आप परचेज की एंट्री करेंगे तब वहां पर भी आप इस चीज को बता सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आप देख रहे हैं कॉस्ट। अगर आपको प्रॉपरली पता है कि आपकी कॉस्ट क्या है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं मैन्युअली, नहीं तो सॉफ्टवेयर क्या करता है आपके परचेज के बिहाफ पे, यानी कि जो भी आपको स्कीम आती है, जो भी आपको डिस्काउंट आता है, उसके बिहाफ पे सारी चीजों को कैलकुलेट करके ऑटोमेटिक यहाँ पे आपकी कॉस्ट को फिल कर देता है। अगर मैन्युअली डालना चाहें आप तो मैन्युअली भी डाल सकते हैं। उसके बाद है सेल रेट, जो भी आपको सेल रेट यहाँ पे रखना है, सपोज कि आपको MRP में ही सेल करना है या आपको कुछ डिफरेंट रेट में सेल करना है तो आप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सेल रेट फिल कर देता हूँ। उसके बाद आप देख रहे हैं नार्कोटिक्स, और कुछ नीचे और भी आप एक साथ ऑप्शन देख रहे हैं शेड्यूल H, शेड्यूल H1। अगर आपकी ये मेडिसिन नार्कोटिक्स से रिलेटेड है, शेड्यूल H से रिलेटेड है या शेड्यूल H1 से रिलेटेड है तो आप इस ऑप्शन को यस करेंगे, अदरवाइज नो रखेंगे। ये ऑप्शन जैसे कि ड्रग डिपार्टमेंट खुद मॉनिटरिंग करता है इन मेडिसिनों के ऊपर, क्योंकि इन मेडिसिनों को जो है गलत तरीके से यूज करते हैं कुछ लोग, इस वजह से ड्रग डिपार्टमेंट इनकी अलग से रिपोर्ट मांगता है हर फार्मेसी शॉप से या जो होलसेलिंग करते हैं उनसे। तो अगर आपका केस इनमें से कोई है तो आप यस करें, अदरवाइज इसको नो ही रखें। अगर यस करते हैं तो प्रॉपरली इसकी आपको रिपोर्ट्स मिलती है कि आपने किसको सेल किया, कब सेल किया, कितने वैल्यू में सेल किया, सारी रिपोर्ट्स आपको मिलती है इसके। उसके बाद है स्टोरेज टाइप। स्टोरेज टाइप में जैसे कि आप देख रहे हैं कॉस्टली है, 8 डिग्री है, 24 डिग्री है। अब इसका बेनिफिट क्या होता है, अगर आपने कॉस्टली ले रखा है तो आपको प्रॉपरली जब आपको इन्वेंटरी की टैली करनी होती है कि कौन कौन सी कॉस्टली आइटम्स आपके पास कितनी रह गई है, पूरी प्रॉपर टैली करनी होती है, तो आपको एक अलग रिपोर्ट भी मिल जाती है और आप जो कॉस्टली आइटम होता है आप उनको रखते भी किसी अलग रैक में है। तो ये एक तो फायदा मिलता है आपको। दूसरा फायदा मिलता है कि ये इनवॉइस पे भी आपको जो है लिखा हुआ आ जाता है, ताकि जो भी आपका पर्सन है मेडिसिन निकालने वाला तो वो उसी रैक के पास जाएगा जहां पे आपके सारे कॉस्टली आइटम होते हैं। तो ये ऑप्शन आपके वर्क को काफी ईजी कर देता है। मेरा आइटम ये नॉर्मल है तो मैं इसे नॉर्मल करता हूँ। उसके बाद आप देख रहे हैं स्टेटस, नेक्स्ट ऑप्शन। अगर कुछ मेडिसिन ऐसी होती है कि आनी ही बंद हो जाती है या बंद हो गई है तो आप उसको डिसकंटिन्यू कर सकते हैं, और अगर आपकी मेडिसिन कंटिन्यू है तो कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे कि अभी हम ये न्यू आइटम क्रिएट कर रहे हैं तो हम इसे कंटिन्यू कर रहे हैं। सपोज कि आपने पहले से कोई मेडिसिन बना रखी है और वो आपकी डिसकंटिन्यू हो गई है तो आप मॉडिफाई आइटम में आके उसको डिसकंटिन्यू कर देंगे। इससे होगा क्या कि जब भी आप सेल और परचेज करेंगे तो ये आइटम आपको वहां पे शो नहीं होगी। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है कलर टाइप। कलर टाइप में जैसे कि आप देख रहे हैं 4
4 कलर आपको यहाँ पे मिलते हैं। इसको आप यूज में ले सकते हैं कुछ इस तरीके की, जैसे कि आपकी नार्कोटिक्स मेडिसिन्स है या टीबी मेडिसिन्स है, आपने उनको कलर डिफाइन किए हुए हैं ताकि जब आप सेल करें तो ये कलर जब आपको इंडिकेट हो तो आप समझ जाएं कि ये जो हमारी आइटमें हैं ये इस फॉर्म की आइटम है। तो इस ऑप्शन को आप यूज में ले सकते हैं। उसके बाद आप देख रहे हैं टीबी आइटम। अगर आइटम आपकी टीबी से रिलेटेड है, जो टीबी के आइटम्स बाय डिफॉल्ट नॉर्मल ही रहता है, अगर आपको टीबी चूज करना है या ट्रेमाडोल चूज करना है तो आप कर सकते हैं। इसकी भी रिपोर्ट आपको जो है मिल जाती है। तो जैसा कि आपने देखा ये सारी की सारी हमारी बेसिक इन्फॉर्मेशन है आइटम से रिलेटेड, और जिसमें जो है जो मैंडेटरी फील्ड्स भी है कुछ 4 से 5, तो ये आपको जरूर फिल करना है। उसके बाद आप देख रहे हैं एडवांस इन्फो। जैसे आप इस पे टिक करेंगे तो आपको कुछ यहाँ पे एडवांस ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जैसा कि पहला ऑप्शन है डिस्काउंट का। अगर आप चाहते हैं कि इस आइटम पे डिस्काउंट एप्लीकेबल ही ना हो तो आप इसको नो डिस्काउंट कर दीजिए, और अगर आप चाहते हैं एप्लीकेबल हो तो एप्लीकेबल इस पे करें। अब जैसे कि आइटम डिस्काउंट में क्या है, हर आइटम का अलग अलग डिस्काउंट आप सेट कर सकते हैं। इसका बेनिफिट आपको कैसे होता है, जैसे कि अभी आप बिल डिस्काउंट दे देते हैं, सपोज कि 15% बिल डिस्काउंट दे रहे हैं या 20% बिल डिस्काउंट दे रहे हैं आप, तो उसमें क्या होता है कि कभी कभी कुछ आइटम आपकी ऐसी होती हैं कि जिन पे आपके पास अच्छा मार्जिन होता है तो वो आपका जो है चल जाता है। लेकिन कुछ आइटम आपका ऐसा भी होता है कि किसी पे आपका मार्जिन ठीक नहीं है तो वो आइटम आपका रिटूरेट निकलता है या कुछ लॉसेस में वो निकलता है। तो इससे आप क्या है अपने जितने भी लॉसेस हैं उसको बचा सकते हैं और प्रॉपरली अपने आइटम को अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं डिस्काउंट के पर्पज से। अब नीचे ही आप एक ऑप्शन और देख रहे होंगे इसके, मैक्सिमम डिस्काउंट। अब सपोज कि कोई कस्टमर है वो आपसे और डिस्काउंट की नीड कर रहा है और डिस्काउंट आपसे जो है मांग रहा है, तो आपने यहाँ पे एक बाउंडेशन लगा दी कि मैक्सिमम आप डिस्काउंट इस पे 10 से ऊपर नहीं दे सकते। और जब आप सेल करेंगे, जब आप 11% डिस्काउंट कर देंगे तो वो ऑटोमेटिक जो है सेल एंट्री जब आप करेंगे तो ऑटोमेटिक आप इंडिकेट कर देगी कि ये आइटम आपका लॉस में जा रहा है। मैक्सिमम डिस्काउंट आपका जो है वो है 10% का। इस तरीके से आपको एक इंडिकेशन मिल जाएगा और वो बिल आपका नहीं बनेगा। तो इस ऑप्शन को आप यूज कर सकते हैं अच्छे से। उसके बाद हम देखते हैं क्वांटिटी में भी ऐसे बहुत अच्छे ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं मिनिमम क्वांटिटी। जैसे कि आप अगर प्रॉपर इन्वेंट्री मेंटेन करना चाहते हैं तो आप हर एक आइटम मास्टर के अंदर ये बता सकते हैं कि कम से कम कितने आपके पास क्वांटिटी होनी चाहिए किसी आइटम की और मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, और रीऑर्डर डेज यानी कि रीऑर्डर जब लगे तो वो कितने दिन में लगे और कितनी क्वांटिटी के लिए लगे, तो आप यहाँ पे जो है अच्छी तरीके से सेट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि मेरे को इस इन्वेंट्री जो यानी कि जो प्रोडक्ट मैं बना रहा हूँ ये कम से कम मेरे पास 50 अवेलेबल होने चाहिए और रीऑर्डर डेज इसका 7 डेज में लग जाना चाहिए, और रीऑर्डर क्वांटिटी भी मैं इसको 50 रखता हूँ, और मैक्सिमम क्वांटिटी यानी कि मेरे को इससे ज्यादा 100 से ऊपर मैं इस क्वांटिटी को नहीं रखना चाहता अपने शॉप में। अगर ये 100 से ऊपर क्वांटिटी अगर जाती है यानी कि मैं परचेज कर लेता हूँ या मेरे पे परचेज आ जाती है इसकी, तो मेरे को एक प्रॉपर रिपोर्ट मिल जाएगी कि ये इन्वेंट्री आपकी ज्यादा है, ताकि मैं उस टाइम पे ये एक्शन ले सकूं कि मैं इसको वापस करूं या अगर कोई मेरा दूसरा स्टोर है तो मैं इसको वहां पे शिफ्ट करूं। उसके बाद आप अदर इन्फो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप मिनिमम मार्जिन सेट कर सकते हैं। जैसे कि सपोज कि मैंने मिनिमम मार्जिन सेट कर दिया 15% का। अब ये आपको कैसे बेनिफिट देगा, जब आप सेल करेंगे और अगर आप वहां पे डिस्काउंट दिए जा रहे हैं या रेट को कम किए जा रहे हैं, जैसे ही 15% मार्जिन से रेट नीचे होगा आपका तो सॉफ्टवेयर आपको इंडिकेट कर देगा लॉस के लिए, और क्या लॉस हो रहा है, कितने में लॉस हो रहा है वो भी आपको उस समय वो ऑप्शन दिखाएगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आप देख रहे हैं प्रोहिबिटेड का। इसमें क्या है, अगर आप इसको यस करते हैं तो जो आपका यूजर है इसमें अवेलेबल, अगर आपने उनको परमिशन दे रखी है कि प्रोहिबिटेड आइटम को आप सेल कर सकते हो, प्रोहिबिटेड आइटम को आप जो है अच्छे से मॉडिफाई कर सकते हो, तो वो पर्सन आपके इस आइटम को मॉडिफाई कर सकेगा, सेल कर सकेगा। अदरवाइज ये आइटम उसको शो होगा बट वो कोई भी मॉडिफिकेशंस या कोई भी सेल की एंट्री इसमें नहीं कर सकता अगर आपने ये पावर इसमें दे रखी है तो। उसके बाद आप नेक्स्ट ऑप्शन देख रहे हैं विजुअलिटी की। अगर आपने यूजर को परमिशन दे रखी है कि विजुअलिटी वाले आइटम्स की हाइड की, तो जो भी आपने आइटम बनाई है और उसमें अगर हाइड कर रखा है आपने, तो उस यूजर को कोई भी इन्वेंट्री ना ही सेल के टाइम पे शो होगी ना ही रिपोर्टिंग के टाइम पे शो होगी। अगर आप चाहते हैं कि उसको वो आइटम शो कराना तो आप उसकी यूजर परमिशन में जाके ये पावर उसको आप दे सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आप जो देख रहे हैं वो अपलोड इमेज का, यानी कि जो भी आपकी ये मेडिसिन है अगर उसकी आप पिक्चर अपलोड करना चाहते हैं तो अपलोड पे क्लिक करके अपनी पिक्चर को चूज कर सकते हैं, और उसके बाद ओपन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपकी पिक्चर यहाँ पे अपलोड हो जाएगी। और उसके बाद आपको करना है सेव।
जैसे ही आप सेव करेंगे आपका आइटम सक्सेसफुली सेव हो जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं रिकॉर्ड सेव्ड। तो आपका आइटम सक्सेसफुली सेव हो चुका है। अब ये आपसे नेक्स्ट आइटम के लिए पूछता है कि आपको नेक्स्ट आइटम क्या क्रिएट करना है। अगर आपको ये देखना है कि वो आइटम आपका क्रिएट हुआ है या नहीं हुआ है तो आप यहाँ पे आइटम पे क्लिक करिए। तो ये आप देख सकते हैं फॉर ऑल 150 mg हमने ये आइटम क्रिएट किया हुआ था और ये आइटम क्रिएट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि आइटम को मॉडिफाई कैसे करें और आइटम को डिलीट कैसे करें। तो आपको इसके लिए आइटम की लिस्ट में जो भी आपका आइटम है और उसके सबसे लास्ट में आप देखेंगे तो वो ऑप्शन दिखेगा आपको एक्शन का। एक्शन पे आपको दो ऑप्शन दिख रहे हैं, एक एडिट और एक डिलीट। तो जैसे ही आप एडिट पे क्लिक करेंगे तो आपका जो भी आइटम मास्टर है उसकी जितनी भी डिटेल्स है वो सारी की सारी ओपन हो जाएगी और जो भी आपको डिटेल्स चेंज करनी है आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं और इसको अपडेट कर सकते हैं। और अगर आपको डिलीट करना है तो डिलीट करने से पहले अगर किसी आइटम पे आपकी ट्रांजेक्शन्स हो रखी हैं तो उस ट्रांजेक्शन्स की हिस्ट्री को आपको डिलीट करना होगा जब ही वो आइटम आपका डिलीट होगा। अब जैसे कि इस आइटम पे कोई भी हमारी ट्रांजेक्शन हिस्ट्री नहीं है तो आप डिलीट करेंगे तो ये आपका आइटम डिलीट सक्सेसफुली हो जाएगा। लेकिन अगर हम इस आइटम को अगर डिलीट करते हैं तो ये आइटम हमारा डिलीट नहीं होगा। जैसा कि आप नीचे एरर देख रहे हैं आइटम में हैव बिल्ड और स्टॉक, इसलिए ये डिलीट नहीं होगा, ये कहना चाह रहा है। तो अगर आपको इस आइटम को डिलीट करना है तो इसकी हिस्ट्री को डिलीट करना होगा। आई होप आप बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे कि हमें आइटम मास्टर को कैसे क्रिएट करना है और आइटम मास्टर क्रिएट करते वक्त जो हमें ऑप्शन दिखे हैं उन ऑप्शनों का यूज क्या है और कैसे होगा, इस चीज को भी आप अच्छे से समझ पाए होंगे। अगर फिर भी कोई आपका क्वेश्चन रह गया हो तो आप हमें कमेंट के जरिए बता सकते हैं। हमारी टीम उन क्वेश्चनों का सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड करेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।